हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो अकाउंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या डेथ ऑफ पार्टनर हो, उन सब में ये अकाउंट बनता ही बनता है। कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में हर साल आता है, नहीं तो 3 नंबर में तो आएगा ही आएगा, लेकिन हर साल ये अकाउंट जरूर आता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एक बार समझ गए तो फिर वापस से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बस आ गया, देख लो, आंख बंद करके कर लोगे, इतना इजी ये अकाउंट है। क्या है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट? देखो क्या होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या कोई नया पार्टनर आ रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रही है, जो भी है, तो उस समय क्या होगा। मान लेते हैं अभी हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ रहे हैं, तो जब नया पार्टनर आ रहा है तो उस समय असेट्स की वैल्यू कुछ और होगी, पुरानी जब हमने ली होगी उस समय कुछ और वैल्यू होगी, आज प्रेजेंट में कुछ और वैल्यू होगी, और जब हमने वो एसेट्स ली थी तब कुछ और वैल्यू होगी। ऐसे ही लायबिलिटी की भी हो सकती है। तो जब नया पार्टनर आ रहा है तो हो सकता है कि असेट्स बढ़ जाए, असेट्स की कीमत बढ़ जाए तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यदि असेट्स की कीमत कम हो गई तो भाई उसको लॉस होगा ना। तो उस समय हो क्या रहा है कि हम ये सोचते हैं कि भाई जो भी सेटलमेंट है किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का, वो नए पार्टनर के आने के पहले कर लो। पहले कर लो भैया। यदि जो भी प्रॉफिट होगा वो पुराने पार्टनर बांट लेंगे, और जो भी लॉस होगा वो भी पुराने पार्टनर बांट लेंगे। मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है उसमें उसका कोई भी हक नहीं होगा। उसमें कोई भी लॉस हो गया तो नया पार्टनर ने थोड़ी किया है वो लॉस, वो थोड़ी उसको एक्यूमुलेट करेगा, वो थोड़ी उसकी भरपाई करेगा, नहीं करेगा ना। यदि ऐसे ही प्रॉफिट हो गया तो नया पार्टनर तो बहुत खुश है कि अरे फ्री का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन पुराने पार्टनर जो हैं वो ऐसे प्रॉफिट को हजम कर पाएंगे क्या? फ्री मिले क्या? नहीं। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बना लेते हैं जिसमें हम वापस से रीवैल्यूट करते हैं। किसको? एसेट्स को और लायबिलिटी को, कि भैया पुरानी वैल्यू क्या थी और आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। पुरानी लायबिलिटी क्या थी और आज लायबिलिटी की वैल्यू क्या है, उसको हम आज रिवैल्यूट कर लेते हैं, और जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होगा वो पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा? पार्टनर को फायदा या लॉस कैसे होगा? यदि एसेट्स की कीमत बढ़ गई, यदि एसेट्स की कीमत बढ़ गई तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यदि एसेट्स की कीमत बढ़ती है तो प्रॉफिट होगा पार्टनर को। यदि लायबिलिटी कम हो जाती है तो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर को। और लॉस किस कंडीशन में होगा? इसका ठीक अपोजिट। लॉस किस कंडीशन में होगा? भाई यदि एसेट्स की कीमत कम हो जाती है तो लॉस हो जाएगा, और लायबिलिटीज बढ़ गई तो भी लॉस होगा। इन्हीं कंडीशंस में पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस होता है। अब ये अकाउंट में कैसे शो करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो उसका फॉर्मेट देखते हैं अकाउंट का। अरे सिंपल सा फॉर्मेट है भाई, वही बन गया। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। बस बन गया फॉर्मेट। अब कौन सी चीज किस साइड आएगी? बहुत ही सिंपल बताए ना। प्रॉफिट किन दो चीजों की वजह से हो रहा? एसेट्स बढ़ रही हैं और लायबिलिटीज कम हो रही हैं। और लॉस किस वजह से हो रहा है?
यदि एसेट्स कम हो रही हैं और लायबिलिटी बढ़ रही है, बस यही 4 ही चीजें आएंगी और किसी अकाउंट में कुछ आना ही नहीं है। तो कैसे आएंगी? देखो, प्रॉफिट कैसे हो रहा है? यदि एसेट साइड बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, पहले 50,000 की लिया था, आज उसकी वैल्यू 1,00,000 हो गई, तो 50,000 से उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो वो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आई थी। भाई हमको तो पता है ना कि एसेट्स बढ़ती है तो उसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड मतलब एसेट्स तो डेबिट ही हो रही है, एसेट्स बढ़ रही है, और वहीं लायबिलिटी कम हो रही है तो वो भी इसी साइड आएगी, बाय लायबिलिटी। एसेट्स बढ़ी तो भी इस साइड, लायबिलिटी कम हुई तो भी इसी साइड आएंगी। लॉजिक पता है ना भाई? एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। यदि एसेट्स मैंने खरीद के लाया तो डेबिट ही होगा ना, वैल्यू बढ़ेगी। तो वैसे ही आज उसकी वैल्यू पहले 50,000 थी, आज 1,00,000 हो गई, तो 50,000 से बढ़ गई, तो डेबिट साइड, एसेट्स का डेबिट। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड आएगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड है, लेकिन एसेट्स तो डेबिट में लिखा है। बाय मतलब क्या होता है? डेबिट। वैसे ही यदि एसेट्स की कीमत हो गई कम तो किस साइड आएंगी वो? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, टू एसेट्स। कब हो रहा है? जब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। और ऐसे ही जब लायबिलिटी बढ़ रही है, जब लायबिलिटी बढ़ रही है तो भी वो इस साइड आएगी। बस हो गया। अब और क्या आ जाएगा? अरे कुछ नहीं आएगा, बैलेंस निकाल लो, बैलेंस निकाल लो। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे क्या जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस। किनको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को। किनको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कहां जाएगा ये प्रॉफिट कहां जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये प्रॉफिट वहां जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। यदि लॉस हो गया, भाई डेबिट साइड ज्यादा है, एसेट साइड कम है, तो किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये भी किस रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो में। क्लियर है? क्लियर? ठीक। अब कई बार क्या होता है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी लिखी होती है। अभी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या थी? भाई पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे तब अचानक से ये एसेट्स और लायबिलिटी प्रकट हो गई कि अरे ये तो लिखे ही नहीं थे, भूल गए, क्या करें? अनरिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्ड नहीं करी है, मतलब एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड है। तो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो इसी साइड आएगी। किस साइड? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स के नाम से, क्योंकि वैल्यू वो बढ़ा ही रहा है ना। ऐसे ही यदि कोई लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड है, वो सामने आ गई, पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अब अचानक से लायबिलिटी आ गई, तो लायबिलिटी आ गई तो लायबिलिटी बढ़ गई, बढ़ गई तो किस साइड आएगी? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम पे। क्लियर? अब एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि भाई लिखा तो होता है कि हाँ एसेट्स बढ़ गई, एसेट्स बढ़ गई या लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई या जो भी है, तो वो किस तरीके से लिखा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना आप, तो आपको दो चीजें मिल सकती हैं। एक तो हो सकता है बाय, मैं यहां पे दूसरे पेन का यूज करता हूं। एक तो लिखा हो सकता है बाय शब्द का यूज हो, और एक हो सकता है
अप टू शब्द का यूज हो, अप टू और बाय, दोनों में देखो बहुत डिफरेंस है। बाय और अप टू लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग लिखी हो, आपकी बैलेंस शीट में क्या लिखी हो, बिल्डिंग 50,000 की, बैलेंस शीट में क्या लिखी हो, बिल्डिंग 50,000 की, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हो, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हो क्या, बिल्डिंग एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, बढ़ना, डेप्रिशिएट का मतलब जैसे कम होता है, तो एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10,000, बाय 10,000, 10,000 इसको 1 लाख करता हूं तो क्लियर होगा। देखो बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 1 लाख मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग की कीमत 1 लाख रुपए से बढ़ गई, से बढ़ गई, मतलब अब बिल्डिंग की नई कीमत कितनी है, 1.5 लाख, 1 लाख से बढ़ी, पहले तो 50,000 थी और 1 लाख और बढ़ गई, तो अब टोटल बिल्डिंग की कीमत कितनी है, 1.5 लाख। तो 1 लाख तो यहां पर आएगा सीधा, कहां पे, रिवैल्यूएशन में, कि भाई 1 लाख से बढ़ी, भाई जितने से बढ़ती है ना और जितने से घटती है वही कीमत आती है, कीमत अभी ओरिजिनल क्या हो गई वो नहीं, कितने से बढ़ी है वो कितने से घटी है वही रिवैल्यूएशन में आती है। तो बिल्डिंग की कीमत 1 लाख से बढ़ गई, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा रिवैल्यूएशन में, बाय बिल्डिंग 1 लाख, और बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो वहां कीमत कितनी लिखी होगी, 1.5 लाख। अब बिल्डिंग की नई कीमत कितनी है, 1.5 लाख, तो इसका ख्याल रखना, पुरानी कीमत थी 50,000, 1 लाख से बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन में 1 लाख आ गया, और अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां कीमत कितनी लिखी होगी, 1.5 लाख। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया बाय का, तो बाय यदि लिखा है तो इसका मतलब है कि उतने से बढ़ी, उतने से बढ़ी। अब यदि यहां पर लिखा हो बिल्डिंग एप्रिशिएट अप टू 1 लाख रुपीज, अब यहां पर क्या लिखा भाई, अप टू, अप टू का मतलब क्या हुआ कि उतने तक बढ़ी है, उतना तक हो गई है, मतलब पहले 50,000 थी, अब बिल्डिंग की कीमत कितनी है, 1 लाख, मतलब कितने से बढ़ी, 50,000 से, अप टू, अप टू मतलब कि उतना हो गया है, उतना तक हो गया है, तो अब यहां पर रिवैल्यूएशन में कितना आ जाएगा, 50,000, और बैलेंस शीट में अब कीमत कितनी जाएगी, 1 लाख। तो इसलिए इन दो शब्दों का अच्छे से ध्यान रखना, बाय और अप टू, क्लियर। चलो अब देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं क्या, रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री। बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही आसान है, समझ गए तो एकदम आसान तरीके से बन जाएगी, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन में क्या है कि यदि एसेट्स बढ़ रही हैं तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी, और यदि लायबिलिटीज घट रही हैं तो वो भी इसी साइड आएंगी, और उसके अपोजिट यदि एसेट्स कम हो रही हैं और लायबिलिटी बढ़ रही हैं तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएंगी। मैंने यहां पर कौन से वर्ड यूज किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड और रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड। तो जर्नल एंट्रीज भी हम इसी के आधार पर करेंगे। देखो कैसा, बहुत ही सिंपल है, जैसे मान लो कि एसेट्स बढ़ रही है, यहां पर क्या लिखा है, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 1 लाख, तो 1 लाख रुपए से क्या हुआ, बिल्डिंग बढ़ गई, 1 लाख रुपए से बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई, वो किस साइड लिखी हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन किस साइड है, क्रेडिट, और क्रेडिट मतलब टू, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख रुपीज आ गया, टू रिवैल्यूएशन। तो डेबिट में क्या आ जाएगी भाई, डेबिट में क्या लिखा है, बाय, बाय मतलब क्या होता है भाई, असेट्स का डेबिट साइड, तो यहां पे क्या आ जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज।
आ गई, हो गई जनरल एंट्री कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही यदि एसेट्स की कीमत कम हो रही है तो वो किस साइड लिखी जाती, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखते तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होती भाई, मान लो एसेट्स कोई भी, इसी को मान लेते हैं कि बिल्डिंग 1 लाख रुपए से कम हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम हो गई, तो मैं यहां पे लिखता टू बिल्डिंग 1 लाख रुपए, लिखता कि नहीं। अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, सिंपल है ना, यही लिखा भाई टू, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ये जनरल एंट्री हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 1 लाख रुपीस और 1 लाख रुपीस हो गया। तो ऐसे ही सिंपल तरीके से जनरल एंट्रीज यहां पर रिवैल्यूएशन की होगी, समझ गए। यदि असेट्स बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यदि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, सिंपल सा। तो इतना था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहां का जो प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल के आएगा वो कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो वहां पर ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है। और हमेशा ये क्वेश्चन जरूर आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हमेशा आता है, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो जब चेंज होता है तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर बनता है तब भी बनेगा, और रिटायरमेंट, डेथ, सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, इसलिए ये इसका क्वेश्चन आना भी बनता है। तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ना, बहुत सिंपल सा है ना। इसके क्वेश्चन करके देखेंगे हम कल अगली वीडियो में, और आपसे यदि बनता है क्वेश्चन तो बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करिए, आपके बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, कल हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे बहुत सारे, और फिर आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक बस रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए, और चीजों को रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।